खांसी से तो सभी लोग परेशान रहते हैं, पर परेशानी का सबब तब और बढ़ जाता है जब आपको बलगम आता है, क्योंकि तब आपके लिए कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। आप ऑकवर्ड सी सिचुएशन में आ जाते हैं, खासकर तब ऑफिस में हो या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हो। इसकी वजह से नहीं आपको एम्बैरेसमेंट होता है, बल्कि आपके लंग्स में जब बलगम ज्यादा होगा तो आपका जो लंग्स का गैसेस एक्सचेंज है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, वो भी अफेक्ट हो जाएगा, जिस वजह से आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। और अगर आप एथलीट हैं तो आपकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है आपकी, चाहे वो किसी गेम की या रनिंग की परफॉर्मेंस है, वो बिगड़ सकती है। आपकी सांस फूल सकती है, आपकी हृदय गति बढ़ सकती है। इसलिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जानें कि ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको खांसी बहुत फ्रीक्वेंटली रहती है, चाहे भले वो एलर्जिक हो या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो। और इन्हें जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना है अंत तक, जिससे आप जान सकेंगे इन सब के बारे में विस्तार से। उससे पहले आप इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। सबसे पहले समझते हैं कि ये बलगम क्या होता है, क्या इसके फायदे नुकसान हैं, फिर जानते हैं इसके कुछ रेमेडीज। देखिए, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जो आपके मुंह से स्टार्ट होता है और इधर तक रहता है, पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मुंह से लेके स्टमक तक के ईसोफेगस का। इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है म्यूकस, जो एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जो आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ल्यूब्रिकेट करता है, जिससे आपके खाने का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, या जो कहें कि फॉरवर्ड जो मोशन है, वो बड़ा स्मूथ बना रहे। साथ में इसका काम होता है आपकी बॉडी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जाने से रोकना, अर्थात ये उसके लिए एक गार्ड की तरह काम करता है कि उसे आगे नहीं बढ़ने देगा, जिससे आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। पर क्या हो कि ये म्यूकस ज्यादा हो जाए, कई बार देखा है ना कि खांसी आती है तो खरखराहट सी होती है, लंग्स भरे भरे से मालूम पड़ते हैं, अलग सी आवाजें आती हैं जिनको हम लोग वीजिंग कहते हैं, या कई बार लोग जब सोते हैं तो सीटी से बच जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि तब म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। अब ये प्रोडक्शन ज्यादा होता कैसे? जब हिस्टामिन का प्रोडक्शन या कहे सिक्रीशन ज्यादा होगा, तब म्यूकस ज्यादा बनेगा। बलगम बनने की और भी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में ये बलगम का रंग बदल जाता है, ट्रांसपेरेंट से वो पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। इस बलगम को कम करने के लिए बहुत अच्छा उपाय तो ये है कि आप गुनगुने पानी का सेवन करें, जिससे लंग्स में जो जमा हुआ बलगम है वो दूर होगा। या फिर अदरक और शहद का रस प्रयोग करना चाहिए। कैसे करेंगे? आप लेंगे 1 चम्मच अदरक का रस। इसके लिए आपको अदरक को पीस लेना है, उसका रस निकाल लेना है, इसमें आधा चम्मच मिलाना है शहद, और इसको रात को सेवन करेंगे नियमित तौर पर। अगर समय मिलता है तो सुबह भी करेंगे। इसके फायदे को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च भी इसमें ऐड कर लेनी चाहिए और तब इसका सेवन करना चाहिए। याद रखें, इसका सेवन आपको कम से कम 21 दिन तक करना ही चाहिए, जिससे आपको बलगम में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस मालूम पड़ने लगे, आपको आराम मिल जाए। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बात समझ आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। अब रहा सवाल कि कौन सी ऐसी चीजें जिनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। तो इस पे सबसे पहला आता है प्रोसेस्ड फूड। जितना भी आप पैकेज वाला खाना लेते हैं, जो आप बाजार से बस पैकेट ले आते हैं, उनको बनाकर तुरंत से सेवन कर लेते हैं, आपको उनसे बचना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर मिले होते हैं कई सारे प्रिजर्वेटिव्स, कई सारी ऐसी चीजें जो इनकी लाइफ को बढ़ाती हैं। इनमें कुछ थिकनर्स भी होते हैं, इनमें सॉल्ट की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो कि हिस्टामिन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। इन टर्न म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, आपको खांसी ज्यादा आ सकती है। कई बार तो लोगों का दम सा घुटने लगता है और उन्हें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ गया है, इस वजह से कि उनके लंग्स में सिक्रीशंस ज्यादा हो गए थे। आपको अगर इसका एग्जांपल बताएं तो आप सभी को याद होगा, अभी हाल ही में कोविड का जब दौर आया, तब लोगों के लंग्स कितने भर गए थे। या फॉर एग्जाम्पल, जब निमोनिया किसी को होता है तो लंग्स के अंदर सिक्रीशंस कितने ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और अगर सही समय पे इलाज न हो तो व्यक्ति की जान भी जाने की संभावना हो जाती है। तो इसीलिए आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपको कफ ज्यादा बढ़ रहा है, आपको बलगम ज्यादा बनने लगा है, तो इसका उचित उपाय करें। इसके लिए आपको ऐसे खान पान से बचना चाहिए जो भी पैकेज हो, जो आपको नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ऐसे प्रोसेस फूड को खाते हैं, ऐसे खाने का सेवन करते हैं,
तो आपकी गट में जाकर ये उसकी जो इनर लाइनिंग है, जो जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है, उसको इरिटेट करता है। इस इनर लाइनिंग के इरिटेशन की वजह से म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल भेजता है कि म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस हो, जिससे कि जो लाइनिंग है आपकी वो स्मूथ बनी रहे और जो खाने का मूवमेंट है वो स्मूथ तरीके से चलता रहे, आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत ना हो, कोई समस्या ना आने पाए। इसलिए आपको अवॉइड करने चाहिए ऐसे भोजन। आप चाहे तो घर पे कोई और चीज बना के खा ले, इन चीजों को अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बात समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप हमें अभी कमेंट करके अपनी समस्या हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट अभी करें। आप में से कई लोगों को खांसी ज्यादा होने पर संभवतः घर में कॉफी का सेवन करने के लिए कहा जाता होगा, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो आपके इस म्यूकस प्रोडक्शन को और बढ़ा सकती है कम करने के बजाय। क्योंकि जब आप कॉफी पीते हैं तो आपके पेट में एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है और जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, कई बार वो लूज होने की वजह से, वीक होने की वजह से वो एसिड ऊपर को आने लगता है, जिससे आपकी जो ईसोफेगस की म्यूकोजल लाइनिंग है वो इरिटेट होती है और अगेन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस का जो सिक्रीशन है वो बढ़ सकता है, जिससे आपकी जो कंडीशन है वो पहले से भी ज्यादा खराब हो सकती है, आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए आपको कभी भी खांसी होती है और आपको बलगम आता है तो ऐसे में एटलीस्ट कॉफी तो अवॉइड करिएगा, चाहे तो गुनगुने पानी का सेवन कर लीजिए इसके बजाय। ऐसे ही खांसी जब आती है लोगों को तो कई बार ये कहा जाता है कि उन्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स दे दीजिए, चाहे भले ही वो ठंडी हो या नॉर्मल टेम्परेचर की हो, पर वो आपको नुकसान कर सकती है। रीजन बीइंग कि उनको पीने की वजह से आपके पेट के अंदर गैस की मात्रा बढ़ जाती है, अगेन आपको रिफ्लक्स हो सकता है, जिससे आपकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो इरिटेट हो सकती है, आपका नेक इरिटेट होगा। जब भी आपका नेक इरिटेट होगा या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं भी इरिटेशन होगी, तब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, ब्रेन सिग्नल भेजेगा और आपके म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिस वजह से आपकी खांसी और बिगड़ सकती है। इसीलिए ऐसे में आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आप जब फ्राइड खाना खाते हैं, यद्यपि फ्राइड खाना स्वाद में बड़ा टेस्टी होता है, आप बड़े मन से खाते हैं, आपका मन ललचाता है उसे खाने के लिए, पर जब भी आप ऐसा करते हैं, ये ऑयली फूड का सेवन करते हैं, तब आपके पेट में अगेन एसिड का जो रिफ्लक्स है वो बढ़ेगा और फिर वही होगा, आपकी म्यूकोजल लाइनिंग इरिटेट होगी, आपके पेट के अंदर एसिड ज्यादा बनने की वजह से वो ऊपर को आएगा, क्योंकि जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो लूज हो जाएगा। जब ये एसिड ऊपर की तरफ आएगा तो लाइनिंग इरिटेट होने की वजह से अगेन म्यूकस ज्यादा बनेगा, आपकी खांसी बिगड़ सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, साथ में आपको इंडाइजेशन तो होगा ही होगा, आपको संभवतः कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप फ्राइड खाने से दूर रहें, नॉर्मली भी, और विशेषकर आपको अगर कफ की समस्या हो रही है, आपको बलगम ज्यादा बन रहा है, तब भी। आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है, समय का विशेष ख्याल रखना है, मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8 तक ही आप कॉल करें, जिससे आपकी बात हो सके और आपका अपॉइंटमेंट बुक हो। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही जादुई फल जो है केला। आमतौर पे ऐसा व्यक्ति जिनका वजन कम होता है उन्हें केले का सेवन करने के लिए कहा जाता है, पर केले के सेवन से हिस्टामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिस वजह से म्यूकस का भी सिक्रीशन बढ़ता है। आपको अगर केले का सेवन करना ही है तो इसके साथ में थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करें और तब इसका सेवन करेंगे तो जो इसका कफ का दोष है वो लगभग खत्म हो जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको म्यूकस की समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट आता है दही। यूं तो दही के बहुत सारे फायदे होते हैं। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को इंडाइजेशन की समस्या होती है उन्हें दही का सेवन करना चाहिए, पर अगर आपका कफ बढ़ा हुआ है, आपका म्यूकस सिक्रीशन बढ़ा हुआ है, तब आपको दही से बचना चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए। पर फिर भी आप अगर चाहते हैं दही का सेवन करना तो आपको दही में थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च मिला के इसका सेवन करना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि आप दही का सेवन दोपहर बाद ना करें या दिन ढले दही का सेवन करने से बचे। अर्थात आपको अगर दही का सेवन करना ही है तो आप दिन के समय लंच तक दही का सेवन कर ले या सुबह सुबह खाली पेट कर ले, तो भी आपको दही फायदा करेगा। दही ताजी हो तो और अच्छा है, फ्रिज का रखा हुआ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये विशेष ख्याल आप रखेंगे। नेक्स्ट आती है ब्रेड। आपको अगर म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा बढ़ा हुआ है, बलगम ज्यादा आ रहा है,
तो आपको ब्रेड के सेवन से बचना चाहिए। एक स्टडी में ये पाया गया कि 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड का सेवन अगर आप करते हैं या उससे ज्यादा तो नेजल पॉलिप्स की शिकायत बढ़ जाती है और ऐसे लोगों में अस्थमा की भी शिकायत पाई गई है। और ये भी देखा गया है क्योंकि ब्रेड के अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं आपके शरीर के अंदर, जिसकी वजह से भी आपकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो इरिटेट होती है और म्यूकस का जो सीक्रेशन है वो बढ़ जाता है, आपको बलगम ज्यादा आने लगता है, जिस वजह से कई बार आपको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। हम आशा करते हैं कि आप कम से कम ये गलती नहीं करेंगे, आप ब्रेड के सेवन से बचेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, बलगम का जो प्रोडक्शन है वो निम्नतम स्तर पे आ जाए और अंततः खत्म हो सके। और ऐसे में अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, उसके लिए एक वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, इसका लिंक यहाँ आई कार्ड में हमने छोड़ा हुआ है, आप इस वीडियो के बाद जाके उसे भी देखिएगा, जिससे आप अपना वजन भी कम कर सके। रात को सोते में जो स्नोरिंग की शिकायत होती है या जो खर्राटे आने की शिकायत होती है, आप उससे बच सके, स्वस्थ रह सके। नेक्स्ट जो चीज आपको अपने खाने में कम कर देनी है या बंद कर देनी है वो है चावल। सुनके तो आश्चर्य होगा, पर चावल की जो तासीर है वो ठंडी होती है, ये आपको नुकसान कर सकता है, कंजेशन पैदा कर सकता है, क्योंकि चावल के अंदर स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पर फिर भी अगर आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो आपको चावल के साथ तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग अर्थात खड़े मसालों को साथ में पकाना चाहिए, जिससे जो इसकी ठंडी तासीर है वो न्यूट्रलाइज हो सके और आप इसका सेवन कर सके। साथ में तो आपको सिट्रस फलों से भी बचना चाहिए, जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ। ये बात सही है कि इनके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, पर ये भी आपकी म्यूकोजल लाइनिंग को इरिटेट करके म्यूकस का प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जो आपको समस्या कर सकता है। और ऐसे लोग जो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, उन्हें अल्कोहल का कंजम्पशन कम कर देना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तब आपको होता है डिहाइड्रेशन, और इस डिहाइड्रेशन की वजह से लाइनिंग सूखती है और लंग्स में कंजेशन हो जाता है। इन्हीं सब चीजों को आपको अवॉइड करना है, और अवॉइड करने के लिए क्या करना है, आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिए, पर अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करिए और फिर से सुनिए कि क्या चीजें आपने मिस कर दी हैं, जिससे कि इस खांसी की समस्या से, इस बलगम की समस्या से आप बच सके, आप स्वस्थ रह सके। इससे हमारा जो उद्देश्य है वो सिद्ध होगा, ताकि आप स्वस्थ बने रहेंगे। इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। उससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो और जो जानकारी आप तक हम चाहते हैं पहुंचाना वो आप तक समय से पहुंचती रहे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो आपको डेली में ही अवॉइड करने चाहिए। वो जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा को अच्छे स्तर पर मेंटेन करना, उसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।